हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसको डिटेल सुनना चाहती है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें जो उन्होंने एफिडेविट दिया और हमने काउंटर एफिडेविट दिया, हमने उसको कंट्राडिक्ट किया। जो है चीफ जस्टिस साहब ने इसमें नई बेंच बनाने के लिए कहा है, तो 15 को नई बेंच बनेगी। अब उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने उनका ये कहना था, चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट इसको डिटेल सुनना चाहती है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें जो उन्होंने एफिडेविट दिया और हमने काउंटर एफिडेविट दिया, हमने उसको कंट्राडिक्ट किया है। जो बातें वो बोल रहे हैं वो हुआ नहीं। आप पूरी की पूरी प्रोसीडिंग उठाइए, उसके अंदर सब चीजें दिखाई देंगी। जेपीसी के बारे में जो बोल रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज के बारे में जिस तरह की बोला जा रहा है, आपके पास रिकॉर्ड कहाँ है? आज 2013 से पहले तो रिकॉर्ड रखने का सारा जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी, तहसील के अंदर मिलता था, वक्फ बोर्ड के पास मिलता था। आपके पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म था नहीं। आपने ये बात जो आप बोल रहे हो, और आपने 2013 के बाद एक जो संख्या थी, उस संख्या के बारे में आपके अलग अलग दावे अलग अलग डेट के ऊपर होते रहे, तो आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो ये साबित नहीं कर पाएंगे। कोर्ट उसको पूरी तरीके से सुनना चाहती है, डिटेल सुनना चाहती है। कहाँ रिप्लाई है? कहाँ रिप्लाई है सरकार का? सरकार का रिप्लाई कहाँ है? सरकार तो अपनी बातों को खुद ही कंट्राडिक्ट कर रही है। कि आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने इसमें नई बेंच बनाने के लिए कहा है, तो 15 को नई बेंच बनेगी। अब उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने दिया है, हमने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है तो नई बेंच इसको सुनेगी, जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी। और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर वक्फ बोर्ड जो गठित होता है उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था, तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम बार काउंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो खत्म करके एनी कर दिया। दूसरा, जो नेशनल वक्फ काउंसिल है उसके अंदर 20 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे। अब 20 को हटाकर इन्होंने 22 कर दिया, 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो यह वहां हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, डीएम, अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है, तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो डीएम को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में, अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्त का नेचर है वो खत्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहां मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहां डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहां नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहां उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जो अभी तक होता था, अगर नमाज वहां हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहां हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ बाई जो यूजर है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जस्टिस जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन नई बेंच आज 3 जजेज, ऑनरेबल 3 जजेज बेंच जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उनकी बेंच में सूचीबद्ध हुआ। लेकिन आज उनका ये कहना था, चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी।
सर उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जो हलफनामे आए हैं उन्हें पूरी तरीके से गहराई से नहीं पढ़ पाए हैं, इसे बिल्कुल हाँ बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। आज तो कोई सुनवाई अब नहीं, आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। सर पिछली तारीख पे जो सरकार ने, केंद्र ने जो अश्योरेंस दिया था कोर्ट को कि भाई डीनोटिफाई नहीं होंगी प्रॉपर्टीज और कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी काउंसिल में, क्या बिल्कुल आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो डीनोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की भी पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर पूरी क्या माना जाए सर, वो व्यवस्था यथावत रहेगी या उसमें कोई नहीं, जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख